हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निसिम एज़ेकिल की बहुत ही फेमस पोयम एंटरप्राइज की। दोस्तों, इस पोयम थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस पोयम में निसिम एज़ेकिल ने बताने की कोशिश की है कि इंसान दुनिया में आता है, क्या सोच कर आता है, किस किस तरह से वो लाइफ को स्पेंड करता है, और जब वो मर रहा होता है तो उस समय वो क्या फील करता है। पोयम को शुरू करते हैं कि इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज एक्सल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। कि जब इंसान इस जिंदगी को शुरू करता है, इट स्टार्टेड कि जिंदगी को इंसान किस तरह से शुरू करता है, एज अ पिलग्रिमेज, एक पिलग्रिमेज की तरह, है ना। जो एक धार्मिक यात्री होता है, जितना सीरियस एक धार्मिक यात्री होता है, तो शुरू में एक इंसान लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली शुरू कर रहा होता है। एग्जैल्टिंग माइंड्स, उसका माइंड पूरी तरह से जो है डेडिकेशन के साथ में वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, ज़िंदगी को समझ रहा होता है। एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, और जितनी भी उसके सामने बर्डन आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लाइट उनको वो आसान बना लेता है। कि लाइफ में शुरू में वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि बड़े बड़े परेशानियों को, मुश्किलों को भी वो आसान बना देता है। ठीक है, तो तीन बातें आई हैं कि जब इंसान शुरू में लाइफ को शुरू करता है तो एज अ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्री की तरह शुरू करता है। एग्जैल्टिंग माइंड्स, उसका माइंड पूरी तरह से समर्पित होता है, डेडिकेशन के साथ में वो लाइफ को शुरू करता है। और तीसरी बात यह है कि मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, कि बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उसके सामने आसान हो जाती हैं। द सेकेंड स्टेज, जब सेकेंड स्टेज में इंसान जाता है तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सप्लोर्ड। यहाँ भी वो मेहनत करता है, चीज़ों को खोजता है, नई नई चीज़ों को तलाश करता रहता है। बट डिड नॉट टेस्ट द कोल, लेकिन यहाँ पे भी अंजाम कुछ नहीं निकलता। जो एक रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, यहाँ भी रिजल्ट नहीं निकल पाता। द सन बीट डाउन टू मैच और रेज, ये कह रहे हैं कि द सन, यहाँ पर सन के माने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी मुश्किल और परेशानी इंसान के सामने आती हैं। बीट डाउन, वो उसको डाउन करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन क्या होता है, टू मैच और रेज, लेकिन इंसान जो है उनका भी सामना कर लेता है। कि इंसान का जो एक रेज है, इंसान की जो एक उम्मीद है, बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी और उसकी उम्मीदों पर पानी फेरेंगी, है ना। हमारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम वहाँ भी इन परेशानियों पर, और जो हमारे सामने चीज़ें रुकावट बन रही हैं, हम उन पर कंट्रोल पा लेते हैं। वी स्टूड इट वेरी वेल, ये कह रहे हैं कि हम इनका सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कि बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी रुकावट हमारे रास्ते में ज़रूर आती रहती हैं, लेकिन हम उनके सामने जो है खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं। वी स्टूड इट वेरी वेल, कि हम बहुत अच्छे से उनका सामना कर लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, जो है हम लोग सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं। ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स, और कई बार ऐसा भी होता है, कोपियस के माने बेकार से बेकार की चीज़ें होता है, नोट्स माने चीज़ें, और कई बार ऐसा होता है कि पुट डाउन कोपियस नोट्स, कि हम बेकार की चीज़ों में लग जाते हैं। कि ऐसा कई बार होता है कि हम बेकार की चीज़ों में भी पड़ जाते हैं। ओन थिंग्स द पेजेंट सोल्स एंड बॉट, ये कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ओन थिंग्स यानी जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि बेकार की होती हैं इंसान की लाइफ के लिए। वो कौन सी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल हैं। द पेजेंट, के किसान, सोल्ड एंड बॉट, के क्या वो खरीद रहा है, क्या वो बेच रहा है। कि कई बार हम बेकार की चीज़ों में पड़ जाते हैं कि इंसान क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि द वे ऑफ सरपेंट्स, के सांप किस रास्ते से चला गया, हम उसको ढूंढ रहे होते हैं कि किस रास्ते से सांप गया है। एंड ऑफ कोर्ट्स, और बकरियां किस रास्ते से जा रही हैं, हम इनको खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये बेकार सी चीज़ें हैं। फिर कह रहा है लास्ट में कि 3 cities वेयर अ सेज हैड टॉट, ये कह रहे हैं कि 3 हमने शहर ऐसे भी देखे हैं, वेयर अ सेज, जहाँ पर एक पुजारी, एक सन्यासी, हैड टॉट, लोगों को पढ़ा रहा था। कि कुछ चीज़ें इंसान की लाइफ में ऐसी होती हैं जो बहुत ही जो है, आप कह सकते हैं कि उबाऊ हो सकती हैं या उसके किसी काम की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम उन कामों में पड़ जाते हैं और अपने समय को वेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कई बार हम चीज़ों को जो है आई थॉट यानी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करते हैं और कई बार हम बेकार की चीज़ों में भी पड़ जाते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो किसान है वो क्या ख़रीद रहा है, क्या वो बेच रहा है, सांप किस रास्ते से चला गया या बकरियां कहाँ चली गई, ये बेकार की चीज़ें हैं। और 3 शहर हमने ऐसे भी देखे जहाँ पर एक सन्यासी पढ़ा रहा था। बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वहाँ पर डिफरेंसेस यानी यहाँ पर हमारे बीच में आपस में एक दूसरे में फ़र्क होते चले जाते हैं, है ना। शुरू में हम लोग सब एक तरह से होते हैं, जो है जैसे पिलग्रिमेज चलते हैं, तीर्थ यात्री ग्रुप में चलते हैं तो वो तो सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, व्हेन द डिफरेंसेस अरोज, फिर धीरे धीरे इंसान के बीच में फ़र्क पड़ने लगता है, उनके बीच में अंतर आ जाता है। ऑन हाउ टू एक्सेस अ डिजर्ट पेच, यानी एक ऐसा रेगिस्तान आता है, डिजर्ट माने रेगिस्तान, कि यहाँ पर एक ऐसा रेगिस्तान होता है टू क्रॉस, जिसको पार करना है, कि एक रेगिस्तान आएगा और उस रेगिस्तान को पार करना होगा। तो हाउ टू क्रॉस, तो उस रेगिस्तान को पार कैसे करना है, इस बात को लेकर ही हम लोगों में कई बार डिफरेंस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो कोई छोटी सी बात ऐसी हो जाती है जहाँ पर सबकी राय अलग अलग हो जाती है, ओपिनियन अलग अलग हो जाती है, और इस छोटी सी बात को लेकर ही हम लोगों में फूट पड़ जाती है। और इसीलिए इसने एग्जाम्पल दिया है। हालांकि रेगिस्तान को पार किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन यही कई बार इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस अरोज, हम लोगों के बीच में इससे फ़र्क आ जाता है। वी लॉस्ट अ फ्रेंड whose स्टाइलिश प्रोज was क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। ये कह रहे हैं कि अभी हमने अपने एक दोस्त को खो दिया। वी लॉस्ट अ फ्रेंड, हमने अपने एक दोस्त को खो दिया है। whose स्टाइलिश प्रोज, जिसका स्टाइलिश प्रोज, जिसका जो प्रोज है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हुआ करता था। एंड was क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, और जो हमारे बैच में सबसे बेहतरीन लड़का था, कि जो हमारा दोस्त हमारे बैच में सबसे बेहतरीन था, उसका प्रोज सबसे बेहतरीन स्टाइलिश प्रोज वो लिखा करता था, हमने उस दोस्त को खो दिया है। अ शैडो फॉल्स ओनर्स एंड ग्रोस, ये कह रहे हैं कि अ शैडो, और ये जो नाउमीदी है, अपने दोस्त को खोने की जो नाउमीदी है, ये हमारे ऊपर फॉल्स अस, हमारे ऊपर आई एंड ग्रोज, और बढ़ती चली गई। कि जैसे कि हमारा एक दोस्त छोड़कर चला गया, फिर दूसरा दोस्त छोड़कर चला गया, तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड जो दोस्त था, वो इस दुनिया से चला गया है या हमें छोड़कर चला गया है, और ये चीज़ लगातार बढ़ती चली गई। अ शैडो फॉल्सस, यानी चीज़ हम पर आई एंड ग्रोज, और आगे बढ़ती चली गई, है ना। नेक्स्ट देखें, अनदर फेज वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, और एक दूसरा फेज तब आया रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, जब हम पर दोबारा से हमले किए गए। यानी बहुत सारे फेज लाइफ के आए हैं, तो एक फेज हमारे ऊपर ऐसा आया, अनदर फेज एक फेज ऐसा आया, वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड, जब हम पर दो बार अटैक किए गए। और इससे क्या हुआ, एंड लॉस्ट आवर वे, और हम अपने रास्ते को भूल गए, हम अपने रास्ते को अब भूल गए। अ सेक्शन क्लेम्ड, हम लोगों में जो एक सेक्शन था, यानी हम बहुत बड़ा ग्रुप थे शुरू में, और उस ग्रुप में जो एक सेक्शन था, है ना, सब ग्रुप था, तो उसने क्या करा, अ सेक्शन क्लेम्ड, उस ग्रुप ने, उस छोटे से ग्रुप ने क्लेम किया इट्स लिबर्टी, अपनी आज़ादी को लेकर, कि उसने अपनी आज़ादी को लेकर ये कहा कि टू लीव द ग्रुप, कि अब हमें ग्रुप छोड़ना है। कि हमारे में जो एक सेक्शन था, उस पूरे सेक्शन ने ये क्लेम कर दिया कि अपनी आज़ादी को लेते हुए, अपनी आज़ादी को देखते हुए हम इस ग्रुप से अलग हो रहे हैं। आई ट्राई टू प्रे, कि मैंने खुदा से दुआ की कि जो है खुदा हमको अलग ना करे, एक साथ मिला जुला कर रखे। तो कहा कि आवर लीडर सेड ही स्मेल्ट तसी, हालांकि जो हमें लीड कर रहा था, हमारा लीडर, उसने कहा कि देखो अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही हमारा जो डेस्टिनेशन है ना, सी माने हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत जल्दी हम वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, तो फिलहाल अलग होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उस ग्रुप ने कहा कि नहीं, हम आज़ाद हैं और हम अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमने कुछ भी नया नहीं किया है।
वी नोटिस्ड नथिंग, हमने देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नया किया हो। एज वी वेंट, जैसे जैसे हमने लाइफ को प्रोग्रेस किया, कि हम लाइफ में प्रोग्रेस करते चले गए और हमने कुछ भी नया नहीं किया। अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, और हमारे अंदर जो उम्मीदें थी, वो क्राउड ऑफ लिटिल होप यानी हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, धीरे धीरे वो क्या हो गई हैं, वो कमज़ोर पड़ती चली गई। कि हमारे अंदर जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, अब वो छोटी छोटी उम्मीदों में जो है चली गई हैं, और वो उम्मीदें लगभग कमज़ोर होने लगी हैं। इग्नोरिंग वाट द थंडर मीन्ट, और हम मौत के माने भी भूल गए। इग्नोरिंग, यहाँ तक कि हमने इग्नोर कर दिया वाट द थंडर मीन्ट, कि मौत किसको कहते हैं, कि हम ये भी भूल गए कि हमें दुनिया से जाना है ना। कि जो बड़ी बड़ी उम्मीदें कभी हमारे अंदर हुआ करती थी, हमने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रखा था, लेकिन अब हमने वो सब चीज़ें स्ट्रगलिंग कमज़ोर कर दी हैं। इग्नोरिंग, और हमने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया वाट द थंडर मीट, यानी जो है जब हम मरेंगे तब क्या होगा, या हमें मरना है या नहीं, हम पूरी तरह से दुनिया में खो गए। और फिर क्या हुआ, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, और फिर हमसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी छीन ली गई। डिप्राइव्ड माने छीन लेना, कि हमसे छीन ली गई कॉमन नीड्स, जो ज़रूरी डेली वेज की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लाइक सोप जैसे कि साबुन, कि जैसे साबुन ये डेली वेज की ज़रूरत की चीज़ है, वो चीज़ तक भी हमसे छीन ली गई। सम वर ब्रोकन, और अब हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से टूट चुके थे। सम मेयरली बैंड, और कुछ लोग ऐसे थे जो इस स्थिति के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, है ना। कि कुछ लोग पूरी तरह से टूट चुके थे और कुछ लोग अपने आप को सरेंडर कर चुके थे। When finally we reached the place, और जब हम फाइनली उस जगह पर पहुंच गए, we hardly know why we were there, और हमें मुश्किल से ही बात पता चली कि हम वहाँ पर क्यों गए थे, है ना। कि जब हम अपनी जगह वापस लौट कर चले गए तो हमें ये बात जानने में बहुत मुश्किल हुई कि भाई वी वर देयर, कि हम दुनिया में क्यों गए थे, है ना। यानी जब हम लोग मर गए तो दुनिया से चले गए, तो हम वहाँ पर जाकर हमने देखा कि वो क्यों, क्या वजह थी जिसके लिए हम दुनिया में गए थे, क्यों हम दुनिया में आए थे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, और ये जो हमारा ट्रिप थी, ये जो हमारे एक जर्नी थी दुनिया के अंदर, इससे क्या हुआ, हैड डार्कन्ड, उसने नाउमीद कर दिया एवरी फेस, हर आदमी को, कि इस जर्नी ने, इस दुनिया के सफ़र ने हर आदमी को पूरी तरह से डार्कन, यानी हर तरह से उसको नाउमीद कर किया, उसको मायूस किया। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान के दिल को तसल्ली दे सके, उसको एक जो स्पिरिट वाली जो खुशी है ना, वो आत्मा वाली खुशी वो उसको दे सके, तो ऐसा किसी को नहीं मिला, बल्कि हैड डार्कन्ड, हर एक आदमी नाउमीद हो गया, मायूस हो गया, है ना। आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, और जो काम हमने किए हैं, नीदर ग्रेट, ना तो वो बहुत बड़े काम थे, नॉर रेयर, और ना ही छोटे मोटे काम थे, यानी बस हम बीच के बनकर रह गए। ना तो हमसे बहुत बड़े काम हो सके और ना ही कुछ ऐसे काम हो सके रेयर जो कि किसी ने ना किए हों। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, हम बस नॉर्मली एक लाइफ काट कर आ गए हैं। तो कह रहे हैं लास्ट में कि होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, ये कह रहे हैं कि घर ही केवल वो जगह है, इंसान का जो घर है वही उसकी एक वो जगह हो सकती है, वी हैव टू गैदर ग्रेस, जहाँ पर हम खुश रह सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम कहीं भी खुश नहीं रह सकते, और हमें दुनिया को जो है बस ये सोचकर देखना चाहिए कि इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और हमारा जो असली घर है वो हमारा मरने के बाद स्वर्ग में होगा या फिर नरक में होगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।